बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को मिला प्रमोशन, जाने कौन कौन हुए शामिल। बिहार सरकार ने बुधवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। बिहार पुलिस सेवा के 4 वरिष्ठ डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रमोशन देकर अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी बनाया गया है। साथ ही 4 अपर पुलिस अधीक्षकों को अस्थायी रूप से कार्यवाहक प्रभात स्टाफ अफसर बनाया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 5 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। राजनीति में फ्रॉडिज्म युग लाने वाले का नाम है केजरीवाल, डिप्टी सीएम का आप पर हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति में फ्रॉडिज्म युग का प्रणेता बताया है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता सिन्हा ने कहा कि देश की राजनीति में अगर फ्रॉडिज्म युग कोई लाया है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को न तो संविधान में विश्वास है और न ही संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। वह जब चुनाव जीतेंगे तो अपने अहंकार में अपने यश की गाथा गाएंगे और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थानों को कलंकित और बदनाम करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को दिया ये सख्त निर्देश। बिहार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष के जरिए छात्रों की जानकारी को ऑनलाइन दर्ज किया था, लेकिन अब पोर्टल पर गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें 2500 बच्चों के माता पिता के नाम एक ही दर्ज हो गए हैं। ई शिक्षा पोर्टल पर 4.5 लाख छात्रों के बैंक खाते एक से अधिक छात्रों के नाम से जुड़ गए हैं। इसके अलावा 5.26 लाख छात्रों की जन्मतिथि भी उनकी कक्षा के अनुरूप गलत पाई गई है, जिससे विभाग के अधिकारियों में चिंता का माहौल है। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे 3 दिन के अंदर इन त्रुटियों को सुधारें। राहुल गांधी भूल गए स्वतंत्रता सेनानी का नाम, देखिए वीडियो। फिर भीड़ से क्या आई आवाज। राहुल गांधी बुधवार को पटना में फिर से एक बार बड़ी भूल कर बैठे। दरअसल राहुल गांधी पटना की श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर पटना आए हुए थे। अपने भाषण देने के क्रम में राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जगह जगत लाल चौधरी होल रहे थे और 2 बार तक उन्होंने उनको सुनने आई भीड़ इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वे तीसरी बार भी जगत लाल चौधरी होले तो उनको सुनने आई भीड़ ने आवाज़ लगाकर कहा जगत लाल चौधरी नहीं, जगलाल चौधरी नाम है उनका। भीड़ की आवाज़ ने राहुल गांधी ने अपनी गलती सुधारी और कहा सॉरी। बिहार में हुए जाति जनगणना पर राहुल गांधी को नहीं है भरोसा। पटना में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार में हुए जाति जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि हमें बिहार की तरह नहीं, तेलंगाना की तरह जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना हमें बता देगी कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, सामान्य वर्ग कौन और कितने हैं। आज देश में सत्ता संरचना में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। दलितों को प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने के कारण इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो दलितों को टिकट दे देते लेकिन अधिकार नहीं देते। देश में जाति जनगणना कराने की मांग करते हुए बिहार की जाति जनगणना पर सवाल भी उठाए। मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 युवक डूबे, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर में बुधवार को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 4 युवक डूब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। करीब 10 छात्र मूर्ति के साथ पानी में उतरे, जिनमें 6 सुरक्षित बाहर आ गए। मुंगेर में जहां बनना है रिंग रोड, वहां पहुंचे सीएम नीतीश, इलाके का किया निरीक्षण। प्रगति यात्रा के 4थे चरण के तहत सीएम नीतीश कुमार बुधवार को मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सदर प्रखंड के चौरान गांव में 438.51 करोड़ रुपए की कुल 160 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 138.40 करोड़ रुपए की 73 योजनाओं का उद्घाटन और 290.12 करोड़ रुपए के 87 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान सीएम ने मुंगेर में प्रस्तावित रिंग रोड का भी निरीक्षण किया। यात्रा के क्रम में सीएम जिले के तारापुर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने वंशीपुर गांव में प्रस्तावित रिंग रोड का निरीक्षण किया। इस तरीके से बीपीएससी शिक्षक जमा करे संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो वेतन पर लग जाएगी रोक। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों के लिए आए दिन नए नए निर्देश सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में अब एक और निर्देश सामने आया है। दरअसल इन शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया गया है। सिवान के दरौंदा प्रखंड के 25 विद्यालयों में कार्यरत बीपीएससी शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा शीघ्र जमा करने का निर्देश बीईओ चंद्रभान सिंह ने दिया है।
यदि शिक्षक संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करते हैं तो उनका जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों की लापरवाही पर सख्त हो गया है। कहता रह गया मैं उनका लड़का हूं। जगलाल जयंती पर बेटे भूदेव चौधरी को ही राहुल ने मंच पर जगह नहीं। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में जातीय गणना की बात कही, बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। लेकिन जिन जगलाल चौधरी जयंती के समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए, उसी समारोह में उनके बेटे भूदेव चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, जिससे भूदेव काफी आहत है। अपने पिता की जयंती में भूदेव मंच के पास बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुर्सी तक नसीब नहीं हुई। बिहार में 15 किलोमीटर बिजली का तार काट ले गए चोर। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना में कुर्सकांटा थाना क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक बिजली का तार चोरी हो गया है। इस चोरी से बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करीब 16.3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सिकटिया विद्युत शक्ति उपकेंद्र के इस्तेमाल के लिए 33 केवी का खंभों से तार जा रहा था, जिसकी चोरी कर ली गई है। इस मामले में फारबिसगंज विद्युत एसडीओ ने फारबिसगंज एवं कुर्सकांटा थाना के प्राथमिकी दर्ज कराई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.